हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के टिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और एग्जाम नज़दीक आ गई साथियों, राजस्थान पुलिस की फोर्थ ग्रेड की। तो पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस फोर्थ ग्रेड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, देखते हैं एक एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ में। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखते हैं साथियों एक एक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आता है। आवानेरी आवानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी गोहिल, ऑप्शन डी राठौड़। साथियों, क्वेश्चन है कि आवानेरी और तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो इसका सही आंसर हो गया साथियों गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, जोधपुर का जो जसवंतड़ा है, उसके निर्माता कौन है? साथियों, क्वेश्चन ये आएगा कि जोधपुर का जसवंतड़ा है, इसमें ऑप्शन में जसवंत सिंह नाम दे सकता है। तो जसवंत सिंह नहीं करना है। जसवंत थड़ा का निर्माता कौन कौन है? ऑप्शन ए महाराजा भक्त सिंह, ऑप्शन ए महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन बी महाराजा उमेश सिंह, ऑप्शन डी महाराजा विजय सिंह। तो साथियों, इसका सही जवाब, यानी जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता है महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह के द्वारा जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 ईस्वी में अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया है। इसे राजस्थान का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी डाई नदी, ऑप्शन सी मानसी नदी, ऑप्शन डी मासी नदी। तो साथियों, इसका सही जवाब, अजमेर जिले में लूनी नदी प्रवाहित होती है। लूनी नदी अजमेर से नागपहाड़ लूनी नदी अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है। लूनी नदी निकलती है, डाई निकलती है, मानसी, तो इसमें मानसी नदी नहीं निकलती। तो इसका सही जवाब मानसी हो गया। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान राजस्थान के किस राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ऑप्शन ए चंबल बेसिन, ऑप्शन बी माही बेसिन, ऑप्शन सी छप्पन बेसिन और ऑप्शन डी सांवर बेसिन। सांवर बेसिन है ही नहीं साथियों, तो इसके तो गलत हो गया। इसके अलावा चंबल बेसिन, तो इसका सही जवाब, ये चंबल बेसिन है, उसमें बीहड़ मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया चंबल बेसिन। चंबल बेसिन साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा, ये एमपी है और ये राजस्थान है। एमपी और राजस्थान के बीच में, जैसे करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां के बीच में जो है वो बीहड़ की भूमि है, इसलिए बीहड़ मिलते हैं चंबल बेसिन में। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सोम अगला क्वेश्चन है सोम, जाखम, अनास किसकी सहायक नदियां हैं? साथ ही ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में रिपीट होने की संभावना पुराने क्वेश्चनों की ज़्यादा होती है। तो वीडियो को लास्ट तक बन रहे हैं। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सोम, माही और अनास किसकी सहायक नदियां हैं? सीधा क्वेश्चन आएगा, सोम, जाखम और अनास किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए चंबल की, ऑप्शन ए चंबल की, ऑप्शन बी माही की, ऑप्शन सी साबरमती की, ऑप्शन डी पर्वत परवन नदी की। तो साथियों, सोम, जाखम और अनास ये माही की सहायक नदी हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं साथियों आगे की ओर चलते हैं। अबेड़ा महल क्वेश्चन आएगा। अबेड़ा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? अबेड़ा महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी कोटा। तो साथियों, इसका सही जवाब
ऑप्शन डी अबेड़ा महल कोटा में है। बी ऑप्शन डी में अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल उसकी तीसरी मंजिल का नाम क्या है? ऑप्शन ए विचित्र, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन बी शरद, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी रतन। साथियों हवा महल जिसका निर्माण 1799 में जिसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण 1799 में कराया। और लालचंद कारीगर की देखरेख में लालचंद लालचंद कारीगर की देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। और ये 5 मंजिला है। 5 मंजिला है यानी हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला। उसमें सबसे पहली मंजिल आती है शरद, फिर रतन, और तीसरी आती है विचित्र, फिर प्रकाश, फिर हवा महल। तो इसका सही जवाब यानी हवा महल की तीसरी मंजिल इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब हो गया विचित्र। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? यानी क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी अजमेर। साथियों अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसका पूर्व में एक संस्कृत पाठशाला थी। एक संस्कृत पाठशाला थी। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक संस्कृत पाठशाला थी। और जिस संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण बिगरा चतुर्थ यानी जिसका निर्माण करवाया था बिगराराज चतुर्थ ने। बिगराराज बिगरा चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। और अढ़ाई दिन के झोंपड़े को मस्जिद के रूप में मतलब अढ़ाई दिन का झोंपड़ा उसका नाम पहले संस्कृत पाठशाला थी। लेकिन संस्कृत पाठशाला को तोड़ के अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो गया साथियों अजमेर। अजमेर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? यानी क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी मांडल, ऑप्शन सी बांदोली या बांडोली, ऑप्शन डी गेटोर। साथियों महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली बांडोली है उदयपुर में। उदयपुर में है बांडोली उदयपुर में। और 12 खंभों की छतरी है यानी 12 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की बांडोली उदयपुर में। जो खेजड़ बांध की पाल पर स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका यानी महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से किसे जानता है? यानी सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से किसे जानता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी जोधपुर। साथियों क्वेश्चन आया है सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालौर को। सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है जालौर को। जबकि आ जाता है सुवर्णगिरी यानी सुवर्णगिरी सुवर्णगिरी बोले तो सोने जैसा। तो सुवर्णगिरी किसका इसका आंसर फिर ये जाएगा जैसलमेर। जबकि सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालौर को। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन है वह दुर्ग जिसके चार ओर खाई है वह दुर्ग जिसके चार ओर खाई है कहलाता है। ऑप्शन ए परिधि पारिधि, ऑप्शन बी एरन, ऑप्शन सी धानवन, ऑप्शन डी पारिक। वह दुर्ग जिसके चार ओर खाई खे से खे मिलाना है तो पारिख। तो पारिख खे से खे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पारिख इसका सही जवाब है। साथियों धानमन दुर्ग जो रेत या रेगिस्तान में जो दुर्ग है उसे धानमन कहा जाते हैं। जबकि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई है उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी
जोधपुर। तो साथियों बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग पहली बार तो कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है साथियों राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? ऑप्शन ए मंडन, ऑप्शन बी चंपालाल, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन नंबर डी लालचंद। तो इसका सही आंसर हो गया साथियों मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। राणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? तो मंडन। इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। यानी उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी सिरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। साथियों अबुल फजल जिसने जिस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है, यानी बख्तरबंद जिसके चार ओर पहाड़ी हो और बीच में दुर्ग हो, तो उसे कहा जाता है बख्तरबंद। तो इसका सही आंसर हो गया रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग ऑप्शन नंबर सी। साथियों अबुल फजल किसके साथ में आया था? अबुल फजल आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अलाउद्दीन खिलजी 1300 अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1301 ईस्वी में आया था। और 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम 1321 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ है। शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ है? 1301 में। 1301 में उस समय रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान था, जबकि अ, आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अबुल फजल आया था। अबुल फजल ने कहा था कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। जब इसकी जीत हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर, तब कहा आज कुप्र का दरवाजा टूट गया है। आज कुप्र का दरवाजा टूट गया है। ये इसके बारे में कथन थे अबुल फजल ने। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। यह प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी पाहू जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी होगा जी। तो साथियों इसका सही जवाब प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में पाहू जी को जानते हैं। पाहू जी को लक्ष्मण का अवतार, पाहू जी को क्या जानता है? लक्ष्मण का अवतार। पाहू जी को लक्ष्मण का अवतार, पाहू जी को लक्ष्मण का अवतार और प्लेग रक्षक के रूप में जानता है। ऊंटों के देव प्लेग रक्षक यानी प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। और रेवारी जाति के आराध्य देव हैं। और के द्वारा पाबू जी के द्वारा मारवाड़ में पाबू जी के द्वारा मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेके आए थे। यानी पाबू जी सर्वप्रथम ऊंट यानी मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे देता है? पाबू जी को। तो पाबू जी प्लेग रक्षक के देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको देता है? पाबू जी को। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही जा- इसका सही आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। यानी लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है। या जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में खंडेला के पहाड़ी नीम का थाना में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीकर में है, खंडेला की पहाड़ी में। और जीण माता जिसे मधुमक्खियों के देवी के रूप में जाना जाता है और ये चौहानों की देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो जीण माता का मंदिर खंडेला की पहाड़ी सीकर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में राज्य में पान मेथी उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो गया नागौर जिला। यानी पान मेथी को जीआई टैग यानी पान मेथी को जीआई टैग दिए गए हैं। और पान मेथी का उत्पादन सर्वाधिक होता है नागौर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागौर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। ऑप्शन ए तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बालोतरा,
ऑप्शन बी आसिंद भीलवाड़ा, ऑप्शन सी जायल नागौर, ऑप्शन डी गागरोन झालावाड़। तो साथियों इसका सही आंसर देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल ये आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में बनास बेड़स मैनाल नदी के संगम पर देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। तिलवाड़ा बाड़मेर यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का, तिलवाड़ा बाड़मेर किसका है? मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी। जायल नागौर है, इससे इसका इनसे संबंध तेजा जी का संबंध है। और गागरोन झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो आहू, गागरोन दुर्ग झालावाड़ आहू प्लस काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग झालावाड़। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर देवनारायण जी के मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। साथियों एक तो है बागड़, एक होता है बांगर। बांगर, बांगर इसमें ये अर्धशुष्क यानी एक तो शुष्क पश्चिम मरुस्थल है, एक अर्धशुष्क, तो अर्धशुष्क को कहा जाता है बांगर। यानी बांगर की मीरा ऑप्शन ए गबरीबाई, ऑप्शन बी पन्ना पन्ना दाई, ऑप्शन सी राणाबाई, ऑप्शन डी कर्मावती। तो साथियों बांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है गबरीबाई को, जबकि राजस्थान की राधा, राजस्थान की राजस्थान की राधा राजस्थान की राधा के नाम से जानता है, राजस्थान की राधा के नाम से जानता है मीरा को, जबकि बांगड़ की मीरा कहा जाता है, बांगड़ की मीरा गबरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी कान पर, ऑप्शन सी कमर पर, ऑप्शन डी पैर पर। तो साथियों कंदोरा, कंदोरा में क्या आ रहा है? कंदोरा में क्या आ रहा है? कैसे कमर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कंदोरा कमर, कंदोरा कनकती, कंदोरा कनकती ये सब आभूषण किसमें पहने जाते हैं? कमर में। तो इसका आंसर सही है सी ऑप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में, राजस्थान में 1857 में मेहराब खां ने कहाँ नेतृत्व किया? ये राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी नसीराबाद, ऑप्शन डी टोंक। तो साथियों मेहराब खां के साथ में थे एक जयदयाल खां, जयदयाल खां, मेहराब खां और जयदयाल खां के द्वारा अक्टूबर 1557 अक्टूबर 1857 को, अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह किया, कोटा में विद्रोह किया। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर बर्टन, मेजर वर्टन का सिर काट दिया था 1857 क्रांति में। और उस समय कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय को 6 महीने के लिए नजरबंद कर दिया। तो साथियों राजस्थान में मेहराब खां ये कोटा में विद्रोह करते थे, इसका सही आंसर बी। जबकि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें नसीराबाद, नसीराबाद क्रांति में राजस्थान में पहली बार क्रांति हुई 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को राजस्थान में पहली बार क्रांति हुई है नसीराबाद छावनी में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? आगे क्वेश्चन साथियों नसीराबाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी देवली, ऑप्शन डी खेरवाड़ा। तो इसका सही जवाब राजस्थान में 1857 का विप्लव, राजस्थान में 1857 प्रारंभ नसीराबाद अजमेर में कब हुआ? 28 मई 1857 को। और किसका नेतृत्व में नेतृत्व किया? बख्तावर सिंह ने, यानी बख्तावर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद अजमेर से हुआ। और बख्तावर सिंह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नसीराबाद। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अकबर के द्वारा शुक्र तालाब
किस जिले में शुक्र तालाब का निर्माण किस जिले में करवाया गया? ऑप्शन ए सिवाना, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन डी नागौर, ऑप्शन डी शेरगढ़। तो साथियों, अकबर के द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण नागौर दरबार लगा था। नागौर दरबार, नागौर दरबार, नागौर दरबार, नागौर दरबार लगा था साथियों 1570 में। 1570 में जब नागौर दरबार लगा, उस समय अकबर नागौर आए और नागौर आने पर उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया, उसका नाम है शुक्र तालाब। और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था साथियों नागौर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी टोंक में। तो साथियों इसका सही आंसर भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1952 में देवीलाल सांवर, देवीलाल देवीलाल सांवर, देवीलाल सांवर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई है। और ये उदयपुर में है और बागौर की हवेली के पास में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी झालावाड़। इसका सही आंसर हो गया साथियों तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तारागढ़ दुर्ग है साथियों बीठली पहाड़ी पर। तारागढ़ दुर्ग किस पर है? बीठली पहाड़ी। तारागढ़ दुर्ग है बीठली पहाड़ी। तारागढ़ दुर्ग है बीठली पहाड़ी पर। और बीठली पहाड़ी पर होने के कारण तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीडली के नाम से जानते हैं। तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ पृथ्वीराज की रानी तारा, पृथ्वीराज की रानी, उडना पृथ्वीराज की रानी ताराबाई, तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा है। और ये अजमेर में स्थित है। अब देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर की स्थापित कला संबंधित है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर की स्थापित कला संबंधित ऑप्शन ए गुजर प्रतिहार, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी पंचायतन। तो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू बाड़मेर के सोमेश्वर मंदिर ये हैं। तो इसका सही आंसर है गुजर प्रतिहार से संबंधित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27। निम्न में से किसे राजस्थान का ताजमहल के नाम से जानता है? यानी 27 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसी राजस्थान का ताजमहल के नाम से जानता है। क्वेश्चन आ गया बाबू साथियों। ऑप्शन ए लालगढ़ महल, ऑप्शन बी जसवंत थड़ा, ऑप्शन सी जगमंदिर महल, ऑप्शन डी बड़ा बाग। तो साथियों राजस्थान का ताजमहल के नाम से जानता है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। बड़ा बाग कहाँ है? बड़ा बाग है जैसलमेर। बड़ा बाग है जैसलमेर में। बड़ा बाग है जैसलमेर में। लालगढ़ महल ये है, लालगढ़ महल है बीकानेर। लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर। लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर। लालगढ़ महल है बीकानेर। तो साथियों राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? राजस्थान में पुष्कर का मेला किस माह में भरता है? साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा, पुष्कर का मेला पहले किस स्थान पर भरता है? तो पुष्कर में, पुष्कर में। और पुष्कर किस जिले में है? पुष्कर है अजमेर में। पुष्कर है अजमेर में। और यह मेला कब भरता है? ऑप्शन ए कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन बी आशोज पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी फाल्गुन पंचमी। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं इसमें। और ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सर्वाधिक पशुओं का आयात निर्यात किया जाता है साथियों पुष्कर पशु मेले में। और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। यानी पुष्कर में पुष्कर झील है। पुष्कर मेले के दर्शनीय स्थल में पुष्कर झील भी, पुष्कर झील है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। और कई अन्य
दर्शनीय स्थल भी हैं। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 29। 29 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन सी खेतड़ी, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी टोंक। तो साथियों ताम्र नगरी के नाम से ऑप्शन के हिसाब से देखें तो खेतड़ी को कहा जाता है, क्योंकि खेतड़ी झुंझुनू में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। क्वेश्चन आता है कि ताम्र नगरी यानी ताम्र नगरी, ताम्र नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? सभ्यता को पूछे तो ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? आहाड़ को। जबकि ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जबकि ताम्र नगरी के नाम से आहाड़ को जानते हैं, आहाड़ को धूलकोट के नाम से जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। जबकि राजस्थान में ताम्र नगरी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कहाँ है? खेतड़ी में। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए बुजकुला अभिलेख, बुजकुला में, ऑप्शन बी बरनाला में, ऑप्शन सी आहाड़ में, ऑप्शन डी बेराट में। तो साथियों अशोक के अभिलेख मिले हैं बैराट सभ्यता स्थल, जो कोटपुतली बहरोड जिले में आती है वर्तमान में, जिलों के नए पुनर्गठन के बाद में। और आहड़ सभ्यता में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो साथियों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।